स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाठ। यानी इस चुनाव में जिसे ठाठ चाहिए उसे जाट चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव ने बिना समय गवाए चौधरी चरण सिंह की विरासत वाले उनके पोते जयंत चौधरी से चुनाव गठबंधन कर लिया। चौधरी चरण सिंह के बाद महेंद्र सिंह टिकैत लंबे समय तक जाटों के बेताज बादशाह बने रहे, लेकिन न तो चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह और न ही महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे नरेश टिकैत और राकेश टिकैत वो बन पाए जो उनके पिता हुआ करते थे। यही हाल अब अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी का है, जो जाट बहुल मथुरा में हेमा मालिनी से लोकसभा चुनाव हार गए। असल में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर जाटों की राजनीति को बदल दिया है। 2014 के लोकसभा चुनावों, 2017 के विधानसभा चुनावों और 2019 के लोकसभा चुनावों में जाटों ने अपना जनादेश कुछ इस तरह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई। मुसलमानों के साथ मिलकर सेक्युलर राजनीति करने वाले अजीत सिंह खुद और उनका बेटा जयंत दोनों बार लोकसभा चुनाव हारे। 2017 के विधानसभा चुनाव में अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का एक विधायक जीता था। वह भी बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। पिछले चुनावों में कुल 14 जाट जीते थे और राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जीते एक विधायक समेत सभी 14 भाजपा के हैं, क्योंकि वह विधायक भी भाजपा में शामिल हो गया था। यह जो मैंने शुरू में आपको कहावत सुनाई, जिसके जाट उसी के ठाठ, इसकी कई कहानियां चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हैं, तो कई कहानियां महेंद्र सिंह टिकैत से भी जुड़ी हैं। ठाठ भी ऐसे कि टिकैत दहाड़ मार देते थे तो यूपी के उस समय के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उनके गांव से सोली चले आते थे, और बड़े चौधरी साहब के बिना एक बार केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल हो गया था। इन दोनों नेताओं ने जाटलैंड में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को जाटलैंड भी कहा जाता है, जाटलैंड में किसान एकता और मुस्लिम जाट जैसे मजबूत समीकरण स्थापित किए। इसमें चौधरी चरण सिंह ने भी और फिर बाद में जाकर टिकैत ने भी। लेकिन 1992 से, यानी बाबरी ढांचा टूटने के बाद से, ये सारे समीकरण धरे रह गए। इसके बाद फिर 2013 के दंगों में जाट मुस्लिम आमने सामने ही आ गए। यह बात 7 अगस्त 2013 की है। मुजफ्फरनगर की जानसठ कोतवाली के कवाल गांव में डबल मर्डर हुआ था। मलिकपुरा गांव के 2 ममेरे भाई सचिन चौधरी और गौरव चौधरी की हत्या हो गई थी। जाट समुदाय की एक युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में यह बात हत्या तक पहुंची थी, और छेड़छाड़ का विरोध करने पर दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे। तब से मुलायम, मायावती और अजीत सिंह का यहां खाता ही नहीं खुल रहा। यह है जाटों की ताकत। मैं आपको जाटों के किसान आंदोलन के बाद जाटों के ताजा समीकरण भी बताऊंगा। उससे पहले जरा जाटों की ताकत और सीटों पर उनकी पकड़ को समझ लेते हैं। पूरे यूपी में जाटों की आबादी 6 से 8% के आसपास होगी, जबकि पश्चिमी यूपी में वे 17% के आसपास है, या उससे ज्यादा ही है। ऐसी 18 लोकसभा सीटें हैं जहां वोट बैंक चुनावी नतीजों को सीधा प्रभावित करता है। मथुरा में 40% जाट हैं, बागपत में 30% और सहारनपुर में 20%। फिलहाल संसद में 4 जाट हैं और चारों भाजपा के हैं।
विधानसभा में 14 जाट विधायक हैं और सभी भाजपा के हैं। अब आपको किसान आंदोलन के असर की बात बता दें, जिसे बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है इस चुनाव में, और यह कहा जा रहा है कि इसने समीकरण बदल दिए। किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत के किसी मुस्लिम नेता के साथ गले मिलते हुए एक तस्वीर मीडिया में सर्वाधिक चर्चा हुई थी, और यह कहा गया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने के इस किसान आंदोलन ने जाट और मुसलमानों को फिर से साथ ला दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासियत यह है कि यहां अगर 17% जाट वोट हैं तो 33%, लगभग दुगने मुस्लिम वोट हैं। 60 विधानसभा सीटें तो ऐसी है जहां जाट वोट 40% के आसपास है। इसके बावजूद 2013 के बाद से भाजपा की जीत इसलिए हो रही थी क्योंकि 60 से 70% जाट समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गया था। मुस्लिम वोट इतना होने के बावजूद, जाटों से डबल होने के बावजूद, जाटों ने अपनी ताकत को दिखाया और जाटों के साथ फिर बाकी सारे हिंदू जुड़े। जिसकी उस समय राज्य में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की, क्योंकि उस समय सरकार थी जब ये दंगे हुए, और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे। इन दंगों में 20 हिंदू मारे गए थे, हालांकि मुस्लिम ज्यादा मारे गए थे। इसलिए जाटों ने अखिलेश यादव के साथ साथ गठबंधन करने वाले अजीत सिंह और उनकी पार्टी का भी सफाया कर दिया, 2017 में भी, 2019 में भी, और उससे पहले 2014 में भी। तो 8 साल बाद ऐसा क्या हुआ है कि जाट 2013 और तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पुलिस को भूल गए होंगे। मीडिया में दावा यह किया जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद दोनों समुदायों में 2013 की कड़वाहट खत्म हो गई है, और अजीत और टिकैत का वह एक मुस्लिम के साथ फोटो गले लगता हुआ इसका प्रमाण बताया जा रहा है। और इसलिए अब किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा की कब्र खोदने का कारण बनेगा, यह कहा जा रहा है मीडिया के एक वर्ग की तरफ से। इसी को ध्यान में रखते हुए चौधरी चरण सिंह के पोते और अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ फिर से चुनाव गठबंधन कर लिया है। राष्ट्रीय लोकदल 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और यह कहा जा रहा है कि सीटों पर सहमति जयंत चौधरी के हिसाब से ही हुई है। अब जाट मुस्लिम समीकरण फिर से बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसान नेता और पूर्व सांसद हरपाल सिंह पवार ऐसा नहीं मानते। वे नहीं मानते कि जाट भाजपा से इतना नाराज है कि 2013 के जख्म भूल गया। और किसान आंदोलन की परिणति क्योंकि कृषि कानूनों को वापस लेकर हुई है, इसलिए भी उनका मानना है कि जाट उसके आधार पर वोट नहीं करेगा, जाट दूसरे मुद्दों पर वोट करेगा। वो भी हम आपको आगे जाके बताते हैं। उनका कहना है कि थोड़ा बहुत असर जरूर हुआ होगा, तो इतना लंबा समय हो गया है तो थोड़ा असर होता है, पीढ़ी बदलती है, जिसका फायदा राष्ट्रीय लोकदल को हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि मुसलमान जयंत चौधरी के जाट उम्मीदवारों को वोट दें। जीतेंगे तो जयंत चौधरी के उम्मीदवार तभी ना कि जब मुसलमान उनको वोट देंगे, और यह वैमनस्य दोनों समुदायों में इतना ज्यादा है कि उनको ऐसा नहीं लगता। वे जाट उम्मीदवार को वोट देने की बजाय वे अखिलेश के समर्थन वाले जाट उम्मीदवार को समर्थन देने की बजाय मायावती के उम्मीदवार या फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी इस बार मैदान में कूद गए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटों पर मुसलमानों को खड़ा कर रहे हैं। असल में जो लोग मुस्लिम जाट समीकरण दोबारा बनने और जाटों के भाजपा से नाराज होने का दावा कर रहे हैं, वे हर चुनाव में जाटों के भाजपा से नाराज होने की बात कहते हैं। इसलिए उनके दावे में कितनी सच्चाई है यह नहीं कहा जा सकता।
विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और 2013 के संदर्भ में जाटों के लिए बहु बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा स्थानीय मुद्दा है। और अखिलेश यादव की पिछली सरकार के समय जो कुछ हुआ वह भी उनको याद है, और योगी सरकार के समय जिस प्रकार बहु बेटियों को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए गए और पुलिस ने जिस प्रकार कार्रवाई करी वह भी उनको याद है। यहां यह जानकारी आपको समझाने के लिए सहायता करेगी कि हाल ही में जयंत चौधरी ने जिला पंचायत चुनाव में 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देकर जाट समीकरण बनाने की कोशिश की थी, जाट मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जाट वोट मुस्लिम उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हुए थे।